की। सच बात तो ये कि सत्संग में ही हम लोग सारे दिन सेलिब्रेट करते हैं। बाकी तो घर में क्या होगा, सबको पता है कि घर में बच्चे रात में मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, शाम के टाइम पर केक, थोड़ी पार्टी, थोड़े स्नैक्स, थोड़ी बातें, फिर नेक्स्ट डे सब कुछ वही। पर गुरु यहाँ पर एक एक दिन का सेलिब्रेशन मन अपने आप से करता है, किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मन अपने आप से करता है। क्योंकि जैसे जैसे हम सत्संग के समुद्र में आगे बढ़ते जाते हैं, समुद्र की गहराई पता लगती जाती है, और जैसे जैसे गहराई पता लगती है वैसे वैसे मांझी के महत्व का पता लगता है। क्योंकि जब हम किसी डिफिकल्ट क्लास में होते हैं तो हमें टीचर की गरिमा का पता लगता है कि टीचर कितनी एक्सपर्ट है, जो हमें डिफिकल्ट क्लास के अंदर भी होल्ड करने का पूरा पूरा सबक दे रही है। गुरु माता पिता हैं और दोनों का रोल अदा करते हैं। क्योंकि माँ काया देती है और पिता छाया देता है। छाया माने आश्रय देता है, बाहर का मकान भी देता है, पालन पोषण करता है। लेकिन माँ काया देती, काया को जन्म लेने का एक ही रास्ता है। दुनिया में 100 काम 100 तरीके से हो सकते हैं, लेकिन काया का जन्म एक माँ के सिवा कभी भी किसी से नहीं हो सकता। तो माँ का जो महत्व है ये अपनी जगह पर है, उसके सिवा और किसी का भी महत्व दुनिया में नहीं है। जैसे अभी पता चला कि दिशा, मैंने शायद देखी हो, उसका या न देखी हो, अभी अभी उसकी मदर का शरीर शांत। मदर्स डे पर भी ऐसा है, लेकिन फिर भी जो गुरु माँ है वो हमेशा निराकार या साकार दोनों तरीके से हाथ पकड़े रहती है। क्योंकि माँ एक नहीं, एक शारीरिक माँ है, एक मानसिक माँ है, एक आध्यात्मिक माँ है। अगर कभी कोई शारीरिक माँ कईयों की इस बार बिछड़ी है और कईयों के छोटे छोटे बच्चों की जैसे माँ जा रही है, उस दिन भी किसी का आया था मैसेज हमारे पास में कि एक 3 दिन की बच्ची है और एक 6 महीने की बच्ची है, इनको अगर कोई गोद लेना चाहे तो कृपया इस संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। तुम समझ सकते हो कि 3 दिन की बच्ची ने क्या दुनिया देखी और 6 महीने की बच्ची ने क्या दुनिया देखी, और उसकी माँ भी ना हो, बाप भी ना हो, सीधा सीधा उसमें लिखा था कि उन दोनों का दुनिया में कोई नहीं है, और जो भी चाहते हो उनको एडॉप्ट करना वो कृपया सामने आए। तो इसका मतलब है कि अगर फिजिकल माँ की बात करें तो वी आर सो लकी कि हम लोग इतने साल तक माँ के साथ रहे। और मानसिक माँ जो हमें हर जगह पर गाइड करती है, आध्यात्मिक माँ गुरु होती है। हमें याद है कि हम जब सत्संग में जाते थे तो ये बात चलती थी कि सबका प्यार स्वार्थ का है। तो हमारा एक क्वेश्चन होता था कि माँ का प्यार स्वार्थ का नहीं होता। माँ भी हमारी सत्संग में जाती थी, पर वो सुबह जाती थी, हम शाम जाते बोलते थे। माँ का प्यार स्वार्थ का नहीं होता है, माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। माँ इतने बच्चों को जन्म देती है, एहसास नहीं कराती, उनकी सेवा करती है, उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना। माँ एक प्रकार से ध्रुवन भी है, टीचर भी है, आया भी है, एक नर्सिंग का भी काम करती है, सफाई कर्ता का काम करती है, शिक्षिका का काम करती है, माँ महाविद्यालय यूनिवर्सिटी का काम करती है। माँ के इतने काम। माँ का प्यार कभी स्वार्थ वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन बहुत डिस्कशन करते करते आखिर एक दिन एक बात सामने आई कि माँ कम से कम बड़ी उम्र में ये तो चाहती है कि मेरे बच्चे जब हम बड़े हो जाएं तो हमें पूछें। हाँ, ये तो सच है, ये सच है। हर माँ चाहती है कि जब हम अकेले हों तो हमारा हाथ पकड़ लें, हमें दवा की जरूरत हो तो हमसे डॉक्टर को पूछ लें, हमने कभी खाना खाया कि नहीं खाया कभी हमसे ये पूछ लें। ये तो माँ चाहती है। बोला इसका मतलब है कि माँ निस्वार्थ प्यार करती है, लेकिन निष्काम नहीं करती है, उसमें सूक्ष्म में एक कामना होती है।
और फिर हमने एक ऐसी माँ को देखा जिसका बेटा, उसने मेरी आंखें खोली। हकीकत में कभी कभी जब माता भगवान कहते थे ना कि तुमको 8 आना ज्ञान गुरु से मिलता है, 4 आना ज्ञान तुमको घर वालों से मिलता है, और 4 आना ज्ञान तुमको जो तुम्हारे संगी साथी या तुम्हारे सत्संग करने वाले उनसे तुमको सत्संग मिलेगा। तो उसने ये बताया कि उसका बेटा युद्ध पर था, आर्मी में गया था, किसी इसमें युद्ध में था फॉरेन के अंदर ही। तो वहां पर कोई लड़ाई छिड़ी, इजराइल की बात है, लड़ाई छिड़ी, तो उसमें उसके दोनों पैर कट गए थे। जिंदा तो बच गया था पर हैंडीकेप्ड हो गया। आज हैंडीकेप्ड वर्ड नहीं बोलते, तब हम लोग हैंडीकेप्ड वर्ड बोलते थे, आज बोलते दिव्यांग। आज किसी को भी हैंडीकेप्ड नहीं कहते। तो जिस वक्त वो इंडिया लाया गया और दिल्ली से यहाँ तक लेकर के बोला जब लखनऊ तक ला रहे थे, तो उस माँ ने अपने मन की सच्ची बात की। बोला मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसको बोलूं कि मेहरबानी करके इसको इंडिया में मत भेजो, जिस बच्चे की दोनों टांगे नहीं है। पहले बोला कि मैं यही सोचती थी, वो जिस स्थिति में आएगा, जैसा भी आएगा, मैं सेवा करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मेरे सामने तो रहेगा, बस मेरे को मेरे बच्चे की शक्ल दिखी, वो मेरे सामने। पर जब पता चला कि जिंदगी भर अब ये अपनी कुर्सी से उठ नहीं सकेगा और घर में उसका पति भी नहीं, ये भी एक मजबूरियां भी होती है जीवन की, जो इंसान को कहीं स्वार्थी बना देती है। आज कोरोना में सबका स्वार्थ सामने दिख रहा है, सबका, सबको अपना शरीर प्यारा है। एक माँ भी अपने बच्चे को गले नहीं लगा, कितनी भी तकलीफ हो घर के अंदर, कितना भी दुख हो, बच्चा रो रहा है, लेकिन माँ बच्चे को गले से नहीं लगा सकती, बेटा मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ। लेकिन इस जगह पर गुरु होता है तो आकर के उनको गले से लगा देता है। पर अब यहाँ पर जो बात समझने की है कि जब उसके दोनों पैर नहीं रहे, बोला जब तक वो दिल्ली तक आया तब तक मेरा मन इतना बदल गया था कि भगवान करे ये वहीं पर ही रहता, ना आता ठीक था, शरीर में न रहता वो ठीक था, लेकिन ये जो इस तरीके से आएगा मेरे पास में, मैं इसकी सेवा कैसे करूँ, मैं इसकी सेवा नहीं कर, मैं इसकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। इसके मन के अंदर में बार बार यही बात आ रही थी कि मैं इसकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत सारी बातें जब सामने से देखते गए, तो पहले हम लोग कहते थे कि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, लेकिन अब जब उसका बेटा उसके घर पर आया और दिन भर उसकी आंख के सामने रहता था और उसको सारी उसकी सेवा करनी पड़ती थी, तो वो उसको जतला देती थी कि तू सेना से वापस आया क्यों, बच के आया क्यों, मेरा सिर खाने के लिए आया। क्योंकि जो व्यक्ति बीमार होता है उसकी निशानी है वो दूसरे को बीमार कर देता है। मानसिक रोगी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को भी मानसिक रोगी बना देगा। ये रोग की पहचान है कि रोग कंटेजियस होते हैं। इस तरह के जो रोग है, हंसना, रोना, उदासी, मायूसी, खुशी, ये जो हमारे भीतर के सेंटिमेंट्स हैं, ये कंटेजियस होते हैं। एक हंसता है तो दूसरे को हंसी आती है, फिर तीसरे को आ जाती है, फिर चौथे को आती है, पूरे क्लासरूम में हंसी आ जाती है। लेकिन अगर एक रोए, अभी जैसे तो माँ के गुणगान कर खुशी से करो, माँ है दुनिया में तो भी खुशी से, नहीं है दुनिया में तो भी खुशी से, गुरु के लिए कर रहे तो भी खुशी, हर वक्त मन में खुशी हो। हाँ, खुशी के बीच में कभी कभी भाव भी भर आते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो भावों से रहे, तो जो भावों से खाली हो। पर आज के दिन पर ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो दुनिया की माँ है उसमें भी कुछ स्वार्थ होता है, वो निष्काम प्यार नहीं कर सकती। बेटा कमा रहा है जो उसके लिए ज्यादा, जो नहीं कमा रहा उसके लिए कम, जो पैसा लेके आ रहा है उसके लिए ज्यादा, जो नहीं लेके आ रहा है मेरे लिए क्या करता है, अपने लिए तो जी रहा है मुझसे। हालांकि माँ के अंदर में एक ये प्यार रहता है, क्योंकि माता को माता न देखी, पुत्र को पुत्र सोवी, लेकिन माता को माता नहीं। पुत्र कभी कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं। माँ बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देगी, दिल से देगी, चाहे उसका बच्चा उससे पूछे नहीं पूछे, उसे मारे, उसे पीटे, कुछ भी करे। कितने साल पहले ये एक पुरानी स्टोरी सुनते थे, आज भी उस स्टोरी को सुन करके कुछ तो रोंगटे सबके खड़े होते होंगे। एक माँ के पास में उसका बेटा आता है, क्योंकि बेटे को उसकी पत्नी जिद करती है कि मुझे तेरी माँ का जिगर चाहिए, वो काट करके लेके आओ। अब माँ के पास गया, माँ को बोलता, माँ मेरी पत्नी को आपका दिल चाहिए, जिगर चाहिए। माँ बोलती मैं तो नहीं दे सकती, तुम किसी डॉक्टर वैद्य को बुलाओ जो मेरे शरीर को काट करके दे। तो जिस वक्त वो शरीर को काट कर देता है, हालांकि ये काल्पनिक है कहानी, हम ये नहीं कहते कि इस कहानी में कोई दम होगा या ऐसा होगा ही,
पर ये सच है कि कहीं ना कहीं तो ये सब चीजें भी हुई तो हैं। तो जिस वक्त वो माँ का दिल लेकर के जा रहा है तो रास्ते में बेटे को ठोकर लगती। तो जब बेटे को ठोकर लगती वो दिल थोड़ा सा हिलने लगता। तो वो माँ के दिल से पूछता, माँ क्या हुआ? वो भूल गया था कि माँ का ये दिल है, ये बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसमें से आवाज आई। बोला, कुछ नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर इस ठोकर से कहीं तुमको तो ठोकर नहीं लगी, कहीं तुमको तो चोट नहीं आई? उसके हाथ से वो प्लेट नीचे गिर गई जिसमें वो माँ का दिल लेकर के जा रहा था। बोला, मैंने माँ को खत्म किया, माँ का दिल निकाला, और वो माँ का दिल अभी भी मृत हो जाने के बाद भी मुझसे पूछ रहा है कि बेटा कि तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं। ऐसा होता है माँ का दिल। ये जीते जी जीने के बाद भी माँ बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देती रहती है। कभी भी हमने एक जो चीज जैसे मजाक मजाक तो हम लोगों की वैसे भी चलती रहती है और क्वेश्चन आंसर भी चलते हैं। तो एक जो अच्छी बता रहा था सबको, भाई आप क्या, इसको पितृदोष है, इसको पितृदोष है, किसी को पितृदोष है, कईयों को बताया पितृदोष है। मैंने कहा जो चीज है ये तो बताइए कि किसी को मातृ दोष क्यों नहीं बताया, पितृदोष ही क्यों बता रहे? बोला क्योंकि पिता क्रोध में आकर अपशब्द कह देता है, लेकिन माँ क्रोध में आकर कभी बच्चे के लिए अपशब्द नहीं कहती है। और जो माँ बच्चे के लिए कोई अपशब्द कहती है या सोचती है तो वो माँ सचमुच में उसकी माँ नहीं। अब यहाँ पर जो हम आज मिले हैं, ये अपनी माँ जो शरीर की है वो बात में है क्योंकि उसने जन्म दिया, पर जो जीवन देने वाली माँ है उसको कैसे हम जीवन में अपने से अलग कर सकते? उसने हमें जीवन दिया है, पाला पोसा, ज्ञान में सिंचित किया है। उसने हमें जीवन की खुशी दी जो दुनिया की माँ, लेकिन गुरु माँ ने हमें जीवन का आनंद दिया है। उसने हमें रहने के लिए एक मकान दिया, लेकिन इस माँ ने हमें एक बड़ा घर दिया है। उसने हमारा या जिसका भी बच्चे का विवाह कराती है, लड़की को लड़की देती है, लड़की को लड़का देकर लेकर के देती है, उसका घर बसाती है। माँ ने पूरी दुनिया हमारे हवाले कर। माँ एक संपत्ति दे करके जाती है, पिता की जायदाद में से जब बंटवारा होता है तो संपत्ति का एक हिस्सा दे करके जाती है, लेकिन जो गुरु माँ है वो पतियों का पति परमात्मा ये हमको देता है। तो इसलिए गुरु का दर्जा माता पिता से ज्यादा प्यार किया, शुक्राना तेरा शुक्राना। माँ बाप से ज्यादा गुरु प्यार करता है, लेकिन मन जब तक गुरु के प्यार को समझे। मन इतना स्वार्थी है, ये रिश्तों में ही अटका पड़ा है, वही टूटा वही पिटा वही बना, वही रोया वही खोया वही पाया, कभी कहीं से ऊपर उठ न पाया। ज्ञान को समझा, जो ज्ञान को समझ जाता है अंदर से तहे दिल से, वो ज्ञान की गहराई को जान करके जब बात करता है तो उसकी बात के अंदर एक दम होता है, और उस दम के अंदर में वो स्वीकार करता है कि गुरु तुमने ही मुझे शिक्षित किया है। आपको पता होगा कि शहंशाह अकबर जो थे वो अपनी जेब में हमेशा एक सीप रखते थे। सीप पानी को मोती बनाती है, सबको पता है। स्वाति नक्षत्र का जल जब बरसता है तो उसकी बूंद को लेकर के अपने भीतर में बैठ जाती है और समुद्र के तले में छिप जाती है, और तब तक समुद्र के तले में छिपती है जब तक कि मोती नहीं बनती। जब मोती बन जाती है तो बाहर आती है, फिर सुनार लेकर के जाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, उसकी खाल को तोड़ते हैं, और तोड़ करके फिर मोती से, तो तुमको मालूम है कि असली मोती पनियालापन लेकर के होता है, उसमें एक पानी पानी की एक झलक तुम्हें असली मोती में पानी की झलक से दिखाई देती है, जैसे पानी की परछाई से। फिर इन मोतियों को बेंधा जाता है और एक सूत्र में उनको बूंदा जाता है। तो सम्राट अकबर अपने साथ में सीप लेके चलते थे। किसी ने उनसे पूछा, बोला कि आप हमेशा इतने तो आपके वस्त्र बदलते हैं, इतने आप पहनते हैं, अचकन अंगरखे ये वो, ये सीप आप जरूर से याद करके कैसे निकाल करके अपनी जेब में रख लेते हैं? बोला, मैं सीप को अपनी जिंदगी में मृत्यु से पहले तो कभी जुदा न करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मरते दम तक ये सीप मेरे साथ रहे, और जिंदगी के हर पल पर मैं समय समय पर ये सीप को निकालता हूँ, और मैं देखता रहता हूँ कि मेरी माँ ने भी इसी तरह मुझे अपने पास में रख करके पाला था, पोसा था, बड़ा किया था, और मुझे इस तरीके से दुनिया के बीच में लेके आई। तो जैसे सीप बूंद को मोती बनाती है, माँ भी कैसे अनगढ़ को कैसे घड़ती है, एक पूरे टीचर की तरह वो डंडा लेकर के कैसे खड़ी हो जाती है, कहते मार पीट करके भी बच्चे को पढ़ाती है। बच्चे की पढ़ाई का काम, बच्चे की सफाई का काम, उसके संस्कारों का काम, क्योंकि माँ का काम है संस्कार देना, और पिता तो बच्चों को कार्य दे करके
छूट जाती है। आप बोलोगे क्या पिता काम नहीं करता है? उसके पास में इतना वक्त नहीं है, क्योंकि उसके पास में अगर वो माया कमाना नहीं चाहे, घर में बैठ करके केवल बच्चों को पाले, जैसे कि चाइनीज लोग होते हैं तो जो लड़के बच्चों को पालते हैं। आप कभी भी टिकटॉक देखिए, कुछ भी देखिए, या कभी चाइना गए हो तो ये अनुभव लेकर के आइएगा, फिर ये अनुभव सच में हमको भी बताइएगा कि आपने देखा कि नहीं देखा। चीनी स्त्रियां, नेपाली स्त्रियां, तिब्बती स्त्रियां, ये सब तुमको काम करती दिखाई दी। इनके पति घर संभालते, खाना बनाते, बच्चों को ऐसा पूरा संभालते हैं, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण, ये कोई डरपोक वाला कारण नहीं, वैज्ञानिक कारण। वो बच्चों को इतनी फाइटिंग कराते हैं, इतनी जंपिंग कराते हैं, इतनी फिजिकली उनको मजबूत करते हैं कि वो बच्चे आगे चल करके मजबूती के दौर में सबसे आगे निकल जाते हैं। माँ उतना नहीं कर पाएगी, माँ खाना खिलाएगी, घर देखेगी, सब करेगी, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइजेस, जंपिंग, ये वो जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब पिता उनके साथ में रहता है और उसके शरीर को 12, 13, 14 साल तक बिल्कुल रिष्ट पुष्ट कर देता है। तब पिता फ्री होकर के अपने काम के ऊपर लग जाता है और माँ उधर से आजाद होकर अपने काम पर लग जाती है। ये तो हुआ इस तरह से, लेकिन पिता कैसे पालेगा, माँ कैसे पालती है, दोनों के पालने में फर्क आ जाता है। तो माँ जैसे अपना खून बच्चे के अंदर डालती है, माँ जैसे अपने आप को पूरा डाल देती है, गुरु कैसे अपने को पूरा का पूरा हमें सांचे में उतार देता है। तो जैसे गुरु ने हम सबको सांचे में उतारा है, तो जीवन के भीतर में एक बात का पूरा ध्यान रखें, अच्छे से याद रखें गुरु की बातों को, कि गुरु ने जैसे हम लोगों को पाला है समय पर, बोला कि माता पिता अगर तुम्हारे आधार कार्ड है तो समय पर तुम भी तो एटीएम बनो, या माता पिता अगर एटीएम है तो तुम भी तो समय पर आधार कार्ड बनो। माता पिता एक्चुअली तो एटीएम है, आधार कार्ड नहीं एटीएम। जब मांगे पैसा, जब मांगो मकान, जब मांगो कोई चीज चाहिए, जब चाहो तो भी फ्लाइट से जाना है, जब चाहो तो आउट ऑफ इधर जाना है, कंट्री में जाना है, तो माता पिता एटीएम का कार्ड करते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन जब उनको आधार की जरूरत हो तो तुम आधार कार्ड, गुरु ने एटीएम बन करके हमको सब कुछ दिया है, बिल्कुल एटीएम बन करके सब देता है। लेकिन जब वक्त पड़े तो हम गुरु के आधार यानी गुरु के काम निष्काम कार्य में लगे भी। गुरु के पास में अभी इस वक्त में हमारी जरूरत है, गुरु की, और कब जरूरत नहीं, तुम बोलो हमारी जब जरूरत हो तो बताइए। हम कहते हैं कि ये एक गैर कानूनी क्वेश्चन है, असंवैधानिक प्रश्न, इस तरह का प्रश्न है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं। जब हमारी जरूरत हो तो बताइएगा, कोई काम पड़े तो बताइएगा, तुम आसपास होगे, हमारे काम 100 निकलते हैं। हम तो ये देखते हैं जब कोई व्यक्ति आसपास होता है तो उसके लायक के काम अपने आप निकल आते हैं, लिखा पड़ी होती है तो वो निकल आती है, फोन कर दो, इसके पास चले जाओ, इसका हालचाल लेके आओ, इससे जाके ये इन्फॉर्मेशन ले लो, इसको ये इन्फॉर्मेशन दे दो। गुरु के पास रहना जरूरी है। यहाँ पर एबिलिटी से यूटिलिटी ज्यादा काम है, योग्यता से उपयोगिता जरूरी है, चंदन से वंदन ज्यादा जरूरी, इल्म से अमल ज्यादा जरूरी। यूटिलिटी एबिलिटी दोनों में फर्क है। एबिलिटी माने किसी में बहुत योग्यताएं हैं, बहुत कलाएं हैं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है, वो आपके इर्द गिर्द नहीं है। कोई डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो इंडिया में नहीं रहता, या वो तुम्हारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तुम उससे सलाह ले सकते हो फोन पर, लेकिन काम तो तुम्हें लोकल डॉक्टर ही आएगा। तो अवेलेबिलिटी ही तुम्हारे काम आती है, यूटिलिटी से ज्यादा अवेलेबिलिटी काम आती है। तो जो इर्द गिर्द रहता है गुरु उसको घड़ता है, गड़ गड़ करके मिट्टी से गुरु सोने की मूर्ति बनाए। ये कितनी अजीब बात है कि सोने से सोने की मूर्ति सुनार बनाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसका तो मटेरियल ही सोना है। तो उसने सोने पर ही मेहनत करी, और सोने पर ही मेहनत करके सोना हमको वापस दिया, और घड़ाई यानी बनवाई भी हमसे ली। लेकिन गुरु तो मिट्टी से सोना बना। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम जब गए थे गुरु के पास में तो कौन सा जीवन लेकर के गए थे, पर कैसे गुरु मिट्टी से हमको सोना बना देता है। हम कहाँ खड़े थे, कहाँ से बना के बना के बना के, बिल्कुल कोई भी कमी होती है तो फिर ठप ठप करता रहता है, अभी ये बात, अभी ये बात, अभी ये बात। और ये अच्छे से हमको अभी भी बचपन भी याद है अपना, कि माँ हमें नहीं कई बार अच्छी लगती बचपन में, क्योंकि वो मारती थी कई बार पिटाई भी हो जाती थी। 7 बच्चे थे, तंग करेंगे, कभी कोई करेगा, कभी कोई करेगा, तो हम भी जब उल्टे सीधे क्वेश्चन करते थे, मम्मी 7 बच्चे, आज किसी का टिफिन तो नहीं भूली, मम्मी 7 बच्चे थे, आज इसके बाल नहीं बनाए तुमने, लगता है आज इसके बाल बने नहीं। तो छेड़खानी करते थे तो पूछते भी थे, बहुत अच्छा होता था। लेकिन वो जो बचपन की घड़ाई है,
वो कितनी बड़प्पन में काम, एक एक पल पल में काम आती है, क्योंकि माँ की मार बच्चे की सवार। और जिस बच्चे ने उस्ताद की मार नहीं खाई वो दुनिया भर में घूमता रहता। जिस शिष्य ने, जिस ऐसा सीखने वाले ने, आलिम ने, जिसको बोलते हैं कि जो भी अमल नहीं कर पाया, आलिम यानी कि सीखने वाला है, जिस आलिम ने अपने उस्ताद की मार नहीं खाई वो पूरी जिंदगी सब जगह धक्के ही खाता रहता है। क्योंकि उस्ताद है जो हमको बोल के, शब्दों की चोट से भी, कभी थप्पड़ मार के भी, कभी प्यार से, कभी बिठा के, कभी कह के, कभी सुन, वो हमको ढालता है। तो गुरु का प्यार माँ है, गुरु का प्यार पिता है, गुरु का प्यार बंधु है। जिसको गुरु के सिवा दूसरे साथी की जरूरत लगती है, हम समझ जाते हैं कि अंदर से भी इसने गुरु को पहचाना नहीं। जो गुरु को अपना साथी बना देता है कि तू ही मेरा हमदर्द है, तेरे से मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है, वो फिर दूसरे रिश्तों की तलाश नहीं करता और अंदर में अतृप्त भी नहीं, अंदर में तृप्त रहता है। और जो भी बात होती है गुरु के साथ में, दोस्ती दोस्ती में खुल कर बात, खुल के बताता है कि मेरे अंदर ये बात चल रही है, अभी माया की ये बात चलती है, अभी संसार का ये चीज अच्छी लगती है, अब ये नहीं छूट रहा है, अब ये कैसे छूटे, क्योंकि उसको भी अपनी उन्नति प्यारी है। माँ को जैसे अपने बच्चे की पराकाष्ठा प्यारी है, इसी तरह गुरु माँ को भी अपने बच्चों की पराकाष्ठा प्यारी है। ये ऊंचाई तक पहुंचे, ये एवरेस्ट से भी आगे इस झंडे को लेके जाए, दादा भगवान के सत्संग को हर जगह तक पहुंचाए। तो जब थोड़ा सा भी काम गिलहरियों ने जैसे भगवान राम की मदद की, तो आज उनकी पूरी हिस्ट्री में नाम आ गया। गिलहरियों ने, भालुओं ने, बंदरों ने, इन्होंने भगवान राम की मदद की, तो पूरा इतिहास में आज इनका नाम, पूरे इतिहास। आज भी गिलहरी को पकड़ के पालतू नहीं बनाया, कभी नहीं पकड़ते। गिलहरी काटती भी बहुत तेज है, लेकिन गिलहरी एक सीधी जानवर है, एक सीधी प्राणी है, लेकिन कभी भी इसको पकड़ा नहीं जाता, कभी भी इसको कैद नहीं किया जाता है। आज भी देखो कि बंदर कितने चतुर है, कितने होशियार है, अपना पीछा छुड़ा करके चल देते। ठीक है, जैसा भी है, गुरु कैसे हमें पाल पोस के बड़ा करता है, अपने प्राण डालता है। अब हमारा काम क्या है, वो आज के दिन पे मदर्स डे तो हो गया, अभी चलेगा भी, अभी भगवान जी का सत्संग है, इसलिए हम इसको जल्दी विराम भी देंगे सत्संग। तो भगवान जी का सत्संग कोई इतना मिस भी नहीं करना, विशेष दिनों का सत्संग तो 1 मिनट भी मिस नहीं करते हैं, लास्ट तक भी कार्यक्रम चलते रहेंगे, खत्म हो जाएगा सत्संग तो भी कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, उनको भी तुम एंजॉय करना कि कैसे गुरु हम सबको बांध कर अपने आप में लेकर के चलता है, कहाँ तक लेके चलता है। तो हमारा काम क्या है कि गुरु हमसे जो उम्मीद करता है, और उसकी उम्मीद एक ही होती है, दूसरी नहीं, वो तुमसे इच्छा नहीं करता है, क्योंकि अगर वो तुमसे इच्छा करता होता ना तो दुनिया की माँ की तरह डिप्रेशन में चला। कई लोगों को, कई गुरुओं को हमने डिप्रेशन में देखा, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, ये सुन करके उधर चला गया, इसने सुन करके मेरे को छोड़ दिया, ये सुन करके इसने अपनी ब्रांच खोली, ये सुन भाई, ऐसे सुनते हैं, फिर सुन करके फिर बड़े विचार हो जाते हैं, फिर अपना सत्संग शुरू कर देते हैं। सो व्हाट, अगर बेटे ने अपनी दुकान खोल ली तो खुशी की बात है ना। बेटे ने अगर अपनी दुकान खोली, बाप की दुकान चली रही है, बेटे ने भी खोली, इसमें तकलीफ क्या है, इनकम और बढ़ गई, और बढ़ गई। लेकिन अगर मन के भीतर में दुख रहे कि हमेशा मेरे बच्चे हमसे ही चिपके रहे, हमसे ही क्यों चिपके रहे, ये ज्ञान को जाके फैलाव करें, लेकिन जड़ों से कभी नहीं टूटे, जड़ों से जुड़े रहे। जड़ क्या है, ज्ञान, वो ज्ञान से जुड़े रहे। ज्ञान छोड़कर अगर कोई अज्ञानी होता है तो गुरु को उसे देख करके तकलीफ होती है कि इसने इतना ज्ञान सुना, इसने इतना सत्संग सुना, इसने इतना टाइम दिया, इसने इतनी मेहनत करी, ये दुनिया की भीड़ में वापस क्यों जा रहा है जहां पर कुछ है भी नहीं। और वहां जाकर के उसको अंत में क्या मिलता है, जिसका नाम है सिफिर, जीरो। जीरो की भी कोई वैल्यू होती है कि 1 लगा दो तो कभी 10 हो जाए, लेकिन सिफिर की तो कोई वैल्यू नहीं। तो वो सिफिर जिस वक्त बन जाता है मन, तो उसके बाद में उसको कुछ भी हाथ नहीं आता है। इसीलिए गुरु की जो उम्मीद है वो एक ही है कि आप बने औरों को बनाए। तुम सब कहते हो साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, पर जब हाथ बढ़ाने का टाइम होता है तो हाथ दिखाई नहीं देता है। अभी तो हम तुम्हें आगे कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, ये इनकम्प्लीट है। साथी हाथ मिलाना, बेशक अभी तुम्हारा कोविड है, हम नहीं कहेंगे हाथ मिलाओ, लेकिन इतना दिल तो मिलाओ, मन तो इतना मिलाओ कि मिल करके कदम आगे बढ़ा सके, कदम आगे बढ़ो। कोई गुरु ऐसा है जो मिल करके हमको अपने साथ में बिठाए, अपने साथ की कुर्सी पे बिठाए, हमको बोलने का मौका दे, हमको सामने आने का
मौका दे, दुनिया में कोई गुरु नहीं। परसों मेरा भगवान का ही सवाल था ना 7:30 बजे के सत्संग में, कल था कि परसों था कि दुनिया के गुरु में और इधर के गुरु में क्या फर्क है, लिख करके। तो सबने बहुत अच्छे आंसर लिखे थे, हमने पढ़े WWDGS में। कईयों ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया कि दुनिया के गुरु में हमें कोई कंपटीशन नहीं करनी, ये मत समझना, लेकिन एक ये समझना पड़ेगा कि अहमियत हमारे गुरु की क्या है, कि कितना साधारण होकर, घरेलू होकर वो हमसे हमारे जैसा मिलता है, और मन इतना पागल प्रोफेसर है जो गुरु को भी पहचानता है, गुरु को भी नहीं पहचानता। और जब गुरु को भी नहीं पहचानता तो अपने को कैसे पहचान? जाना तो तुम्हें ही हो जाए। गुरु को जानते 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 हम गुरु के जैसे हो जाते हैं, लेकिन कब? जब हम प्रेम में इतना पग जाते, गुरु के प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं, गुरु के प्रेम को इतना महत्व देते हैं, जैसे किसी के प्रेम को तुम महत्व देते हो, तुम उसका रूप अपने आप ही बन जाते, अपने आप ही बन जाते। इसीलिए सदैव महत्व उसको देना जिसका महत्व देने से तुम्हारी महिमा में गरिमा आए। अगर तुम्हारी महिमा में गरिमा की जगह लघुता आ जाए तो ऐसे को महत्व देने से कोई फायदा नहीं। तो ये महत्व हमेशा तुम याद रखना, हमेशा चालू रखना, हमेशा गुरु को प्रेम करना, हमेशा गुरु तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है। माँ अगर शरीर रूप में नहीं भी होती है तो सपने में आकर के भी तुमको सावधान करके जाए, तुम क्या कर रहे हो। माँ के आदर्श, माँ के संकल्प, जो हमारी शरीर की माँ है, कृष्ण भगवान की 3 माएँ थी, तीनों माओं का उन्होंने पूरा पालन। यशोदा माँ, देवकी माँ, गुरु सांदपनी ऋषि, गुरु माता, इन तीनों माताओं को उसने पूरी तरीके से एक जैसा प्रेम दिया, एक जैसा सम्मान दिया, एक जैसे आज्ञा का पालन किया। हमारी भी माता, जो शरीर की माता, जिसने जन्म दिया, उसने जन्म दिया, लेकिन दुख सुख के भी संसार से कभी निपटने की युक्ति नहीं दी। कभी ये नहीं बोला कि संसार में जा रहे हो तो ये तकलीफ आएगी, शादी कर रहे हो तो ऐसा भी होगा, तुम जा रहे हो तो विधवा भी बन सकते हो, तुम जा रहे हो तो घर में बच्चा भी जा सकता है, बल्कि उसके साथ वो दुखी हो। माँ को ये ज्ञान नहीं है, बच्चे को ज्ञान क्या, बच्चे को कहाँ से ज्ञान दे? तो यहाँ पर गुरु ने हम लोगों को ज्ञान दिया है, और ज्ञान दे करके ऊपर की ओर उठाया। तो माँ ने जहाँ जहाँ पर भी हमारे भीतर में अपने चिन्ह छोड़े हैं, हम लोगों को मीरा भगवान के ऊपर नाज है। और सचमुच में अगर देखे तो दादा भी पिता दिखाई देते हैं, लेकिन है वो माँ। कभी आप उनकी आंखों में देखिए, उनका हृदय देखिए, उनकी आंखों का भीगापन देखिए, उनकी सजावट और बनावट देखी, उनकी शोभा देखी, तो उनकी शोभा देखते ही तुम्हें लगेगा कि हमारे सामने माँ बैठी है। कभी भी तुम्हें पुरुष पने का आभास नहीं होगा, कभी भी आभास नहीं होगा, हमेशा ये आभास होगा जैसे मेरा अपना स्वरूप है, मैं अपनी माँ के पास है। तो ऐसे गुरु माँ हम लोगों को मिले हैं दादा श्याम और मीरा भगवान के रूप में, जिन्होंने हम लोगों को पाला पोसा है, जो आज भी हमारा संरक्षण करते हैं। कि जैसे चिड़िया बच्चा का अपनी माँ से पूछता है कि माँ, वो सुन के आया था आसमान की बातें, बोला माँ आसमान कितना बड़ा होता है। माँ ने उसके ऊपर अपने डैने, अपने पंख फैला दिए और बोला कि बस आसमान इतना ही बड़ा। तो बच्चे के लिए जैसे माँ का आंचल आसमान होता है, ऐसे ही हम लोग के लिए भी केवल गुरु का दायरा, गुरु का प्यार, सत्संग का संग, सत्संग में आना जाना, सत्संगियों के साथ रहना, उनका सुख दुख समझना, घर वालों के प्यार में भी रहना, उनका भी सुख दुख समझना, टाइम टाइम पर उनकी भी मदद करना, यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। ये हम लोगों को मिला पड़ा है। का तुम एक दृष्टांत याद करो, जब गौतम बुद्ध और उनके साथ में जो उनके कजिन ब्रदर थे देवदत्त, ये देवदत्त ही आगे चलकर गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद बना है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा, लेकिन आज इस बात को ध्यान में रखना कि ये देवदत्त ही इनका प्रिय शिष्य आनंद बना, जिसने बुद्ध परंपरा को कितना आगे तक ले गया। ये अशोक के काल तक जीवित था, अशोक के काल तक अशोक को पूरा ज्ञान देना, सम्राट अशोक के काल तक, और बिम्बसार के पुत्र सम्राट अशोक को आगे तक ले जाने का, कलिंग युद्ध में वैराग्य दिलाने का सारा काम आनंद ने ही किया। लेकिन उसने कहीं पर अपना नाम नहीं लिया, जहां पर भी नाम लिया तो केवल अरिहंत का ही नाम लिया, केवल अरिहंत अरिहंत अरिहंत। इसके अलावा उसने कहीं किसी का अपना नाम तो उसने कहीं उद्घोषित ही नहीं किया, कहीं अनाउंस ही नहीं किया। तो बचपन में ही सिद्धार्थ, जो उसका नाम बचपन में बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है, और उधर से देवदत्त, दोनों खेल रहे हैं। खेलते खेलते एक बाण देवदत्त का हंस के ऊपर लगा, क्योंकि हंस का वो शिकार कर रहा था। हंस के ऊपर एक बाण लगा, तो जैसे ही इसको वो तीर लगा, तो वो जो तीर लगने के बाद में वो सिद्धार्थ के पांव के पास आके गिरा।
तो सिद्धार्थ ने उस कबूतर हंस को उठाया, हंस को उठा करके उसका तीर निकाला, उसके घाव पूछे, उसको प्रेम किया और प्रेम करके उसको अपने पास लेके आया। तो देवदत्त उससे कह रहा है कि मेरा हंस, मेरा शिकार मुझे वापस करो। सिद्धार्थ कह रहा है नहीं, तुम इसे दोबारा मार डालोगे, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है, क्योंकि ये मेरी शरण में आया, ये मेरे पास आया। मामला बढ़ते बढ़ते सम्राट शुद्धोधन तक पहुंचा। सम्राट शुद्धोधन के पास में भी बहुत समझदार थे, क्योंकि यदि ऐसे न होते तो ऐसी संतान को जन्म कैसे देते। इतनी ऊंची संतान जो एक नवीन धर्म का प्रचारक बनी, नए संसार को एक नई दिशा देने का एक कार्य जिसने किया, वो कैसे न बनती। तो इतने शुद्धोधन भी ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे। उनके पास जब जाकर के अदालत में मामला पहुंचा कि देवदत्त कहे कि मैंने तीर मारा इसलिए हंस मेरा है, और सिद्धार्थ कहे कि मैंने उसको गोद में उठाया, मैंने इसका घाव पहुंचा इसलिए हंस मेरा है। तो लेकिन शुद्धोधन को इसका निर्णय देना था कि इसका निर्णय क्या दे। सिद्धार्थ के पिता को शुद्धोधन है, तो शुद्धोधन ने इसका निर्णय दिया, बोला इसका निर्णय केवल इतना ही है कि मारने वाले से बचाने वाले का हक कहीं ज्यादा होता है। इसी तरह जन्म देने वाले से जीवन देने वाले का हक कहीं ज्यादा होता है। तो माँ ने जन्म दिया, गुरु ने जीवन दिया, और जिनको ऐसी माता मदरसाएं मिली वो डबल भाग्यशाली हैं कि जिनकी माँ ने उनको उस रास्ते पर लगाया। जैसे हमारी माँ, उसने इस रास्ते पर लगाया, नहीं आना चाहते थे, हमको न सत्संग प्रिय था, न हमको टीचिंग लाइन प्रिय थी, हम तो कोई ऑफिसर ग्रेड में जाना चाहते थे, हमारी पढ़ाई तो अलग ही लेवल की थी, पर वक्त ने कहाँ से कहाँ ला करके खड़ा किया, उसने एक छोटे से उसमें लाके तबके में खड़ा कर दिया। टीचिंग कोई हमें कोई बहुत पसंद नहीं थी, हाँ ठीक है, अच्छी थी, ठीक है, लेकिन पसंद नहीं। और हमारे गीता भगवान को टीचिंग लाइन नहीं पसंद, हमेशा बोलते थे बनना तो टीचर बनना, कोई बैंकिंग जॉब नहीं करनी, कोई ये नहीं करना, ये नहीं करना। वही हुआ जो गुरु की इच्छा थी, जो गुरु का मन था वही हुआ। लेकिन सत्संग नहीं पसंद था कि हम सत्संग में जाए, पर कह कह करके संकल्प के द्वारा, क्योंकि संकल्प से भी माँ हमें शक्ति देती है। तो जिनकी माएँ मदरसाएं हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को सत्संग में लगाया है या बेटों को सत्संग में लगाया है, उनको चाहिए उन बच्चों को कि उस माता पिता को पहला प्रणाम करें, क्योंकि वो तुम्हारे पहले गुरु हैं, और उसके बाद गुरु से मिलाने वाले गुरु, इन्होंने तुमको गुरु से मिलाया, इसीलिए वो तुम्हारे लिए पहले। उनको शत शत नमन करना, उनको प्रणाम करना, लेकिन उसकी कमी को महसूस मत करना है कि अभी नहीं है, अभी संसार में नहीं। माँ माँ में समा गई, बस खत्म। गुरु का प्यार मिलता रहता है, लेकिन ये कि बाहर की बहुत सी बातें चेंज हो जाती हैं। जैसे माँ बाप अगर नहीं होते तो मैके में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन फिर भी माँ का प्यार जिंदा रहता है, किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में। तो सदैव गुरु के प्यार को जीवित रखना, गुरु के प्यार को कभी मरने न दो, गुरु के प्यार का कभी सौदा मत करो, गुरु के प्यार पे कभी प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, गुरु के प्यार पर कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क मत लगाओ, क्योंकि माँ का प्यार तो बस माँ का होता है। अगर तुम ये कहो कि माँ, बड़े को तो बाप प्यार करता है, छोटे को तुम करती हो, हम तो बीच में सैंडविच हैं। कईयों काम सुनते थे, बड़ी वाली को तो पिताजी प्यार करते हैं, छोटे वाले बेटे को तो माँ बहुत प्यार करती है, हम तो वही बीच वाले बच्चे सैंडविच हैं। जो इस तरह से माँ बाप से सवाल करते हैं, उस समय माँ बाप के दिल के ऊपर एक चोट पहुंचती है कि सब कुछ दे करके इनको खुश किया, पर ये खुश क्यों नहीं होते हैं। तो दुनिया की माँ सब कुछ देती है, फिर भी बच्चों में कुछ सवाल रह जाता है। और गुरु ने इतनों को प्रेम किया है, सब खुश हैं, सब खुश हैं, सब तृप्त हैं, सब कहते हैं हमको बहुत मिला है, दादा ने हमको बहुत दिया, भगवान ने हमको बहुत दिया, मीरा भगवान ने हमें बहुत दिया, हमको ज्यादा प्यार किया, हमको ज्यादा प्यार नहीं, हमको ज्यादा प्यार किया, हम कहते हैं हमको ज्यादा प्यार। गुरु कौन सा प्यार करता है? निष्काम। तो निष्काम प्यार में भरपूरता होती है, तृप्ति होती है। सकाम प्यार में कितना भी प्यार करो, फिजिकली लिपट लो, चिपक जाओ, गले लग जाओ, गले लग के सो जाओ, फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली, कितना भी बैंक बैलेंस दो, फिर खाली, फिर कोष पूरा करो, फिर खाली। दुनिया के प्यार में अधूरापन है, गुरु के प्यार में पूरापन है। तो ये गुरु पूरा है, हम लोगों को मिला है। वी आर सो लकी। वो माएँ भी बहुत लकी हैं जिनके बच्चे इस रास्ते पर लगे हैं। जिसके बच्चे लगे, वो 21 कुल नहीं तारेंगे, वो पूरी दुनिया को उतारे। आज गीता भगवान ने पूरी दुनिया को उतारा, श्याम भगवान ने पूरी दुनिया को उतारा, मीरा भगवान पूरी दुनिया को उतारे। जो भी हमारे जो सत्संगी सत्संग कर रहे हैं, शहर शहर में अपना जीवन लुटा करके सारे संसार का उद्धार कर रहे हैं। तो तुम सब ऐसे माता मदरसाओं के बच्चे हो, अपनी माताओं के ऊपर गर्व करो, गर्व करो कि माता मदरसा के बच्चे हैं,
प्यार की लोरी दी है, प्यार से तुम्हें पाला है, प्यार से सत्संग में रखा है, खुशी करो और उसमें इतने खुश रहो, इतने खुश रहो। अरे ऐसी माँ तो किसी को भी नहीं मिली। फिर गुरु माँ के पास आकर के तो मिल करके एकाकार हो गए। तो ऐसी गुरु माँ को प्रणाम है, सलाम है। शब्द कम पड़ जाएंगे, अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है। अगर माँ के ऊपर कहें, और माँ के ऊपर क्या कहें, क्योंकि माँ ने खुद हमें कहा है। माँ के ऊपर क्या लिखें, क्योंकि माँ ने खुद हमें लिखा है। माँ की लेखनी से हम चले हैं, माँ की लेखनी से हम लोग चलते हैं। गुरु ही हमको लिखता है, गुरु बनाता है। तो गुरु का शुक्राना जितना भी करें उतना कम है। तो तोशी